तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्रिया शरीर दैट इज फिजियोलॉजी का सिलेबस। ठीक है, तो हमारे बीएएमएस फर्स्ट ईयर में क्रिया शरीर फिजियोलॉजी के दो पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। हमारे इसमें दोनों सब्जेक्ट रहते हैं, आयुर्वेदा का भी और मॉडर्न का भी। ठीक है, तो हम सबसे पहले आज डिस्कशन करेंगे कि हमारा क्या सिलेबस रहने वाला है। ठीक है, बेसिक से समझेंगे बिल्कुल, क्योंकि सिलेबस पता होता है तो हमें पढ़ने में थोड़ी आसानी रहती है। ठीक है, तो सबसे पहले फिजियोलॉजी का हमारा जो चैप्टर 1 है वो है शरीर। ठीक है, शरीर में हमको पढ़ना होता है व्हाट इज शरीर, व्हाट इज शारीर। ठीक है, मतलब शरीर और शारीर क्या होते हैं, डिफरेंस क्या है। शरीर क्या होता है भाई, जो हमारी देही है, बॉडी है, काय है, वो सारा शरीर। और शारीर क्या होता है, जो ग्रंथ है हमारा, जिससे हम पढ़ते हैं। ठीक है, दोष क्या है, मानक दोष क्या है, त्रिगुण क्या है, त्रिगुण क्या होते हैं, सत्व रज तम, त्रिदोष क्या होते हैं, वात पित्त कफ। ठीक है, पंच महाभूत का कंसेप्ट हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक बेसिक डेवलप करने के लिए, एक आयुर्वेदा का बेसिक डेवलप करने के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद हमारा सेकंड चैप्टर है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा। ठीक है, दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, ये सुश्रुत के अकॉर्डिंग बताया गया, चार सुश्रुत के अकॉर्डिंग, कि उन्होंने शरीर की डेफिनेशन देते हुए बताया कि दोष धातु मल और मूल से मिलकर शरीर बनाया, ये शरीर के मूल हैं। ठीक है, क्या, दोष धातु और मल। दोष कौन कौन से हैं भाई, बात पित्त कफ। धातु कौन सी है, 7 धातु है हमारी, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र। ठीक है, मल कितने हैं, 3, मूत्र पुरुष श्वेत। तो ये सारी चीजें हमको पढ़नी है। डिस्क्रिप्शन ऑफ बेसिक स्रोतस, मतलब हमको ये बेसिक डेवलप करने के लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद हमारा है त्रिदोष। त्रिदोष में जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ त्रिदोष। देखिए, त्रिदोष अगर आप पढ़ते हैं तो आप एंटायर बीएमएस में आपको त्रिदोष ही अच्छे से समझने होते हैं, बात पित्त एंड कफ। ठीक है, फिर इंटर रिलेशनशिप इनके, ऋतु दोष रस, ऋतु के अकॉर्डिंग पर क्या प्रभाव पड़ता है, डे नाइट रिदम क्या होता है। ठीक है, प्रकृति क्या होती है, ये सारी चीजें आप इन चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये आपके तीनों चैप्टर रहने वाले हैं 8 मार्क्स के। ठीक है, 8 मार्क्स के चैप्टर हैं, लेकिन ये इतने इंपॉर्टेंट हैं, अगर आप इनको पढ़ लेते हो तो आपकी आगे की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है कि आपको किस तरीके से पढ़ना है। फिर हम उसी को और ज़्यादा अच्छे से पढ़ने के लिए हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहता है बात दोष। ठीक है, बात दोष में हम पढ़ते हैं निरुक्ति क्या है इसकी, बात जनरल लोकेशन कहाँ होता है बात। ठीक है, जैसे बात हमारी नाभि के नीचे के स्थानों में बात का स्थान बताया गया। ठीक है, 5 टाइप ऑफ बात क्या होती है, प्राण बात, उदान, समान, बयान, अपान। ये 5 टाइप की हमारी वायु बताई गई, बात बताई गई। तो ये इनकी लोकेशन, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज क्या क्या है वो पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा रहना है पित्त दोष। सेम हमें व्युत्पत्ति पढ़नी है, निरुक्ति पढ़नी है, टर्म पित्त के बारे में पढ़ना है। फिर हमको उसके भी टाइप पढ़ने हैं, जैसे पाचक पित्त, रंजक पित्त, आलोचक पित्त, भ्रांजक पित्त और साधक पित्त। ठीक है, क्या करते हैं, जैसे रंजक पित्त है तो रंजक मतलब रंग से रिलेटेड, वो आप डिटेल में पढ़ेंगे जब आप चैप्टर समझेंगे, आगे समझाया जाएगा आपको। वैसे ही उसी टाइप से कफ दोष पढ़ना है। कफ दोष में भी हम जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, उसकी जनरल लोकेशन पढ़ेंगे। जैसे कफ दोष की जनरल लोकेशन बताई गई, हृदय से ऊपर के भाग में कफ दोष, और हृदय और नाभि के मध्य में कौन हो गया, पित्त दोष। तो इस तरीके से हम इन सारी चीजों को पढ़ेंगे। इसमें भी हम बोधक कफ, अवलंबक कफ, क्लेदक कफ, तर्पक कफ, श्लेष्मक कफ, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, इनके टाइप्स तो ये हमको बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने हैं, बात पित्त कफ। तो ये क्या है, ये एक हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेगा। ठीक है, उसके बाद है दोष वृद्धि। ठीक है, दोष वृद्धि क्षय। ठीक है, ये हमको पढ़ना है अच्छे से, तो ये भी लेस इंपोर्टेंट है, पर ये भी। फिर है क्रियाकाल। ठीक है, ये भी पढ़ते हैं। उसके बाद ये हमारे सारे चैप्टर रहते हैं 26 मार्क्स के। इन दो चैप्टर को अगर हम थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट माने तो ये हमारे ये 3 चैप्टर हैं, बात पित्त एंड कफ, ये चैप्टर हमको मोस्ट अंडरस्टैंडिंग है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अगर हम समझ गए तो हमारा सारी चीजें हो जाती हैं। इनमें आप जो मैंने इनके टाइप्स अभी आपको बताए थे, उन टाइप्स को आप डिटेल में पढ़ेंगे, किसकी लोकेशन क्या है, किसका स्थान क्या है, कौन किस तरीके से काम करता है ना। जैसे रस से रक्त बनना है तो कौन से पित्त से बनना है, या कौन सी अग्नि काम कर रही है, ये सारी चीजें आप इन चैप्टर्स में समझ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारी प्रकृति, जैसे आपको पता है बात पित्त कफ, तो प्रकृति भी इन्हीं से बनती है, बातज प्रकृति, कफज प्रकृति, पित्तज प्रकृति। ठीक है, तो प्रकृति कैसे बनती है, प्रत्येक व्यक्ति की अपनी प्रकृति अलग होती है, जो अपरिवर्तनीय होती है, नहीं चेंज की जा सकती। तो ये रहने वाली। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा आपका प्रकृति। फिर आहार का रहेगा, डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन। आहार मतलब जो हम खाते हैं वो किस तरीके से हमको खाना है, कितना खाना है, क्या चीज, कौन सा लघु आहार है, कौन सा गुरु आहार है, इस तरीके से हमको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद है अग्नि। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो ये अग्नि, आहार, ठीक है, आहार पाक, ये सारे चैप्टर मिलाकर 26 मार्क्स के रहते हैं। तो ये भी आपको पढ़ने इंपॉर्टेंट्स हैं। ठीक है, आहार पाक है, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। आहार पाक मतलब आहार को पकने में लगने वाला टाइम, प्रोसेस क्या है, टाइम क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है उसका, है ना, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। रोल ऑफ गृहिणी। ठीक है, पित्त धरा कला। ठीक है, ये सारी कलाएं जो एनाटॉमी के सिलेबस में, वो सारी यहाँ पर आप क्लियर तरीके से समझते हो कि उनका वर्क, उनकी फिजियोलॉजी क्या है। ठीक है, कोष्ठ। ठीक है, कोष्ठ के टाइप्स, ये सारी चीजें आप इन चैप्टर्स में पढ़ोगे। तो अग्नि पढ़नी है, आहार पाक पढ़ना है, आहार पढ़ना है। ठीक,
इसके बाद हम पढ़ते हैं फर्स्ट पेपर के लिए मॉडर्न साइंस यानी मॉडर्न फिजियोलॉजी में क्या रहने वाला है, ठीक है। तो हमारा रहने वाला है फिजियोलॉजी, होम्योस्टेसिस इंपॉर्टेंट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 23 मार्क्स के रहते हैं, 3 चैप्टर में लागे, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, रेस्पिरेटरी एंड होम्योस्टेसिस, ठीक है। होम्योस्टेसिस आप जानते हो, बैलेंस बिटवीन एसिड बेस बिटवीन एवरीथिंग इन द बॉडी, ठीक है। एसिड बेस बैलेंस हो गया, वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस हो गया, पोटेंशियल एंड एक्शन बैलेंस हो गया, ठीक है। ये सारी सेल फिजियोलॉजी होगी, ये बैलेंस आप समझते हो, ठीक है, होम्योस्टेटिस में। उसके बाद है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में फंक्शनल एनाटॉमी, बेसिक एनाटॉमी पढ़नी है, फिर वेंटिलेशन क्या होता है ये पढ़ना है, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, एक्सचेंज, डेड स्पेस, फिर जो प्रॉब्लम्स हैं वो सारी चीज़ें पढ़नी है आपको अच्छे से, ठीक है। फिर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। प्रोटीन का डाइजेशन, फैट का डाइजेशन, कार्बोहाइड्रेट का, विटामिन का, मिनरल्स का, ये सारी चीज़ें आप इस चैप्टर में अच्छे से पढ़ते हो, ठीक है। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है भाई, सलाइवरी ग्लैंड्स, स्टमक, लीवर, पेनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। डाइजेस्टिव जूस का काम, ऐसे इंटेस्टाइनल जूस का काम, स्टमक में हमारे जो HCl वगैरह है वो किस तरीके से काम करते हैं, किस pH पर काम करते हैं, कहाँ पर कितना pH मेंटेन रखना होता है, किस तरीके से मेंटेन होता है, वो आप इस चैप्टर में पढ़ोगे, ठीक है। उसके बाद फिजियोलॉजी ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है। समझते ही होंगे आप एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन मतलब हार्मोनल सिस्टम, ये किस तरीके से काम करती है। नर्वस सिस्टम में CNS, PNS, ANS, ये सारी चीज़ें आप अच्छे से पढ़ते हैं। 17 मार्क्स का ये रहता है और इम्पोर्टेंट है ये भी पढ़ना। उसके बाद हम आते हैं अब सेकंड चैप्टर पे, ठीक है, वो सेकंड पेपर पे। तो सेकंड पेपर में हमको क्या क्या पढ़ना है, सेम जैसे अभी हमने फर्स्ट पेपर में पहले आयुर्वेदा पढ़ा, फिर उसके बाद में हमने समझा मॉडर्न साइंस का क्या क्या आएगा। अब हम सेकंड पेपर में देखते हैं आयुर्वेदा क्या क्या है, उसके बाद ये क्या क्या है, मॉडर्न साइंस क्या क्या है, ठीक है। तो सेकंड पेपर में हमारा फर्स्ट चैप्टर रहता है धातु, ठीक है। धातु हमारी कितनी है, 7 धातुओं के बारे में बताया गया, ठीक है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ठीक है। उनके हमको डेरिवेशन पढ़ने हैं, डेफिनेशन पढ़नी है सारी, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ टर्म धातु, धातु मतलब क्या है, थ्योरीज रिलेटेड टू धातु पोषण, धातु पोषण कैसे होता है, धातु पोषण न्याय क्या है, जैसे क्षीर दधी न्याय, केदारी कुल्य न्याय, किस तरीके से उनका पोषण होता है हमारी बॉडी में, किस तरीके से नरिशमेंट होता है जो धातु है उनका, ठीक है। उसके बाद हमको ईच एंड एवरी धातु सिंगल सिंगल बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन में जाके पढ़नी है, जैसे रस धातु, ठीक है, लोकेशन, प्रॉपर्टीज, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ रस धातु, आहार रस क्या है, समान वायु का क्या रोल है, मतलब ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। फिर रक्त धातु सेम, मांस धातु, मेद धातु, अस्थि धातु, मज्जा धातु, देन शुक्र धातु, ठीक है। ये हमको 7 धातुएं पूरी करनी होती हैं और ये हमारा सारी धातुओं को मिलाने के बाद 19 नंबर का बनता है, ठीक है। आपको ये लेस इंपॉर्टेंट दिख रहा होगा पर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो इनसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो पढ़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद है हमारा कंसेप्ट ऑफ आश्रय आश्रयी भाव, ठीक है। आश्रय आश्रयी भाव का कहना क्या है भाई, जैसे हमारा जो बोल सकते हो दोष है, दोष का स्थान क्या है, तो जो स्थान है वो क्या हो गया, आश्रय, दोष हो गए आश्रयी, ठीक है। तो वो आश्रय आश्रयी भाव, इस तरीके से इंटर रिलेशनशिप एमंग दोषा, धातु, मला एंड श्रोतस, श्रोतस मतलब चन्नस, तो ये रिलेशनशिप पढ़ने के लिए ये बहुत अच्छा चैप्टर है। अप्लाइड फिजियोलॉजी ऑफ डिसीज, ठीक है, ये सारी चीजें इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद ओजस, ओजस क्या है, ओज, ओज, ओजस बोले तो ओज, ओज मीन्स है जो हमारी सातों धातु के पोषण के बाद जो बॉडी में एक कांति आती है, जो तेज आता है, दैट इज ओज, ठीक है। तो उसके हम बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। उसके बाद उपधातु, धातुओं के पोषण जब होते हैं तो उपधातुओं का निर्माण होता है, जैसे आर्तव है, त्वक है, ठीक है, स्तन है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद है मल, 3 मल होते हैं, पुरुष, मूत्र और श्वेत, ये हमको तीनों मल पढ़ने हैं इस वाले चैप्टर में। 23 मार्क्स का ये रहने वाला है हमारा, उपधातु, ओज और ये वाला। फिर इसके बाद है हमारा इंद्रिय विज्ञान, ठीक है, मानस, आत्मा और निद्रा एंड स्वप्न, ठीक है। निद्रा एंड स्वप्न इंपोर्टेंट चैप्टर रहता है, इसमें क्वेश्चन पूछने के चांस ज्यादा है। आत्मा इंपोर्टेंट रहती है क्योंकि ज्ञान का अधिष्ठान आत्मा को बताया गया, ठीक है। इस चैप्टर में आप अच्छे से समझोगे ये सारी चीजें। फिर हम इसके जो मॉडर्न पूछे जाते हैं हमारे सेकंड पेपर में वो समझते हैं। होम्योपैथिक सिस्टम, दैट इज हमारा ब्लड वाला सिस्टम, ठीक है। इसमें हमको RBC, WBC, प्लेटलेट्स, ठीक है, हार्ट, ये सारी चीजें इस चैप्टर में पढ़नी होती है, ठीक है। एंटीकोएगुलेंट, फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ ब्लड ग्रुप, प्लाज्मा प्रोटीन, ये सारे जितने भी ये हेडिंग आपको दिख रहे हैं, ये हेडिंग जितने भी आपकी बुक्स में मिलेंगे, जैसे इसके लिए आप सेमुलिंगम प्रेफर करेंगे तो सेमुलिंगम में जो भी हेडिंग आपको ये हेडिंग के सेम दिखेंगे वो आपको अच्छे से तैयार करने हैं, मतलब क्वेश्चन आपके उन्हीं हेडिंग से रिलेटेड पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी में आपको क्लासिफिकेशन ऑफ इम्यूनिटी, इनेट, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, आप 12th क्लास में भी पढ़े होंगे। डिफरेंट मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन इम्यूनिटी, ह्यूमरल, बी सेल मेडिएटेड, टी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी और हाइपर सेंसिटिविटी, ये सारे टॉपिक हमको पढ़ने हैं। तो एज सच
ये बहुत ज़्यादा नहीं है इम्यूनिटी में, जब आप सेमुलिंगम में देखो तो बहुत सारा दिया हुआ है, पर आपको इतना ही पढ़ना है जितना मैंने इसमें बताया, ठीक है। तो ये टॉपिक आपको उसमें से अच्छे से तैयार कर लेने, क्वेश्चन इन्हीं से पूछा जाएगा। उसके बाद है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, भाई इसमें हार्ट पढ़ना है आपको, हार्ट साउंड पढ़ना है, ठीक है, ईसीजी पढ़ना है, ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं, कार्डियक साइकिल वगैरह। उसके बाद है मसल फिजियोलॉजी, एडिपोज टिश्यू, ठीक है। मसल फिजियोलॉजी में आपको स्केलेटल सिस्टम पढ़ना है, कार्डियक मसल पढ़नी है, स्मूथ मसल पढ़नी है, फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रेक्शन पढ़नी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रेक्शन, ज़्यादा चांसेस रहते हैं पूछने के, ठीक है। कौन सी होती है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी होती है, वो सारी चीज़ें पढ़नी है। फिर एडिपोज टिश्यू, ठीक है, लिपोप्रोटीन, ठीक है, BLDL, LDL, HDL, ठीक है, ये आपको लिपिड्स के बारे में पढ़ने हैं। फिजियोलॉजी ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये तो इंपॉर्टेंट है ही, ये तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, इसके मैं मार्क्स बताना भूल गया, आपका मसल फिजियोलॉजी और एडिपोज टिश्यू 7 मार्क्स का रहता है आपका, और ये जो तीनों चैप्टर अभी मैंने बताया, होम्योपोएटिक सिस्टम, इम्यूनिटी और कार्डियोवास्कुलर, ये 18 मार्क्स के रहते हैं। तो 3 चैप्टर हैं, 6 मार्क्स से हो गए तीनों, है ना, तो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन की फिजियोलॉजी पढ़नी है, एनाटॉमी ऑफ यूरिनरी ट्रैक, किडनी, मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, ये इसका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। कंट्रोल ऑफ मिक्चुरेशन, मिक्चुरेशन कैसे कंट्रोल होता है, किस टाइप के स्फिंक्टर होते हैं, स्फिंक्टर कैसे काम करते हैं, क्या किस टाइप से मतलब ये होता है, पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक फॉर्मेशन होता है, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ फीसिस, मैकेनिज्म ऑफ डेफिकेशन, ये सारी चीज़ें हमको पढ़नी होती हैं कि किस तरीके से रेगुलेशन होता है इन सारी चीज़ों का नर्वस सिस्टम के रेगुलेशन से, ठीक है। फिर स्पेशल सेंस, स्लीप एंड ड्रीम्स, ये अभी आपका आयुर्वेदा में भी था सेम, ठीक है, निद्रा वाला, सेम इसमें स्लीप एंड ड्रीम्स, फिजियोलॉजी ऑफ स्पेशल सेंसेस, फिजियोलॉजी ऑफ स्लीप एंड ड्रीम, ठीक है। ये 15 मार्क्स का रहता है, लेकिन 15 मार्क्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एक्सक्रीशन से ही पूछे जाते हैं, ठीक है, एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन से, तो ये लेस इंपॉर्टेंट है, पर ये दोनों चैप्टर आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारा था फिजियोलॉजी का सिलेबस, ठीक है, ये मोर देन इनफ है, आप सिलेबस इतना समझ सकते हो। थैंक यू सो मच।